क्या होगा मैं कहूँ कि लीडरशिप और मानसिक शांति की सबसे बेहतरीन मास्टर क्लास किसी बहुत महंगे बिजनेस स्कूल में नहीं चल रही है। अच्छा, तो फिर कहाँ चल रही है ये क्लास? ये ठीक इस वक्त हमारी खिड़की के बाहर चल रही है। अरे वाह। और मजे की बात यह है कि इस क्लासरूम में कोई ब्लैक बोर्ड भी नहीं है और कोई किताबें भी नहीं है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन यही है कि मशहूर हिंदी कविता सीखो के नजरिए से प्रकृति की इन मूक शिक्षाओं को समझा जाए। मतलब कैसे प्रकृति के रोजमर्रा के छोटे छोटे हिस्से हमें वो जीवन मूल्य सिखा देते हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां भी अक्सर नहीं समझा पाती। सही कहा। इस कविता की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प विचार से होती है। कवि कहता है कि फूलों से हमेशा हंसना सीखना चाहिए और भौरों से गाना। मतलब प्रकृति का जो डिफॉल्ट मोड है ना, वो खुशी ही है, चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो। हाँ, लेकिन सिर्फ खुश रहना ही नहीं, अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो प्रकृति हमें अपनी जमीन से जुड़े रहना भी सिखाती है। बिल्कुल। वो पंक्ति है ना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यही बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। आज के कॉरपोरेट जगत को देखकर तो लगता है कि सफलता का मतलब बस अपनी उपलब्धियों का दिखावा करना है। हाँ, सब खुद को बड़ा और ऊंचा दिखाने में लगे रहते हैं। है ना? लेकिन ये पेड़ हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। आप देखिए, एक फलदार पेड़ जब फलों से लद जाता है तो वो भारी होकर अपने आप नीचे की ओर झुक जाता है। बहुत खूब। असल जीवन में इसका सीधा सा मतलब है कि ज्ञान और सफलता का वजन इंसान को अकड़ नहीं देता, बल्कि वो उसे और भी ज्यादा विनम्र बनाता है। और जो पेड़ झुकना नहीं जानते, वो तेज आंधी में अक्सर जड़ से उखड़ जाते हैं। विनम्रता असल भी हमें एक तरह का मानसिक लचीलापन देती है। हवा के झोंके भी तो यही सिखाते हैं। बिल्कुल। हवा हमें सिखाती है कि अपने व्यवहार में कोमलता कैसे बनाए रखें, ताकि हम मुश्किल परिस्थितियों के बीच से अपना रास्ता बना सकें, और वो भी किसी को चोट पहुंचाए बिना। सही बात है। और जब इंसान विनम्र होता है ना, तो समाज के साथ उसका तालमेल भी पूरी तरह बदल जाता है। यहीं पर कविता में दूध और पानी के मिलने का जिक्र आता है। मिलना और मिलाना। हाँ। लेकिन मुझे ना यहाँ हमेशा से एक उलझन रही है। मतलब जब पानी दूध में मिलता है तो क्या पानी अपना मूल अस्तित्व नहीं खो देता? ये बहुत ही स्वाभाविक सी उलझन है। क्या समाज के साथ इस तरह घुलने मिलने का मतलब अपनी खुद की पहचान को मिटा देना है? देखिए, अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो पानी खुद को मिटा नहीं रहा है। जब पानी दूध में मिलता है तो वो दूध का ही गुण अपनाकर उसी के भाव बिकने लगता है। अच्छा, तो वो उसकी ताकत बन जाता है? बिल्कुल। समाज क्या एक टीम के संदर्भ में देखें तो ये अपनी अलग पहचान को त्याग कर एक मजबूत इकाई का हिस्सा बनने की प्रक्रिया है। मैं और तुम की दीवार को गिराकर एक हम का निर्माण करना। हाँ, जिससे एक ऐसा समाज बने जहाँ कोई भेदभाव ना रहे। समझ गई। यानी ये अपनी पहचान खोना नहीं, बल्कि तालमेल की ताकत से कुछ बड़ा बनाना है। और जब ये एकता आ जाती है तो हमारे भीतर एक जागरूकता भी आती है। जैसे सूरज की किरणें जो खुद जगती हैं और फिर पूरी दुनिया को जगाती हैं। बिल्कुल। हाँ। और उसी जागरूकता का अगला चरण शायद निस्वार्थ सेवा है। एक छोटे से दीपक का ही उदाहरण ले लीजिए। वो अपनी क्षमता के अनुसार जलकर अंधेरा दूर करता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कमरा कितना बड़ा है या अंधेरा कितना घना है। या फिर हमारी पृथ्वी को देखिए, जो बिना थके सभी प्राणियों का भार उठाती है। यह हमें समझाता है कि हमारी क्षमता चाहे जो भी हो, हम बिना किसी स्वार्थ के अपने आसपास के माहौल को बेहतर बना ही सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये निस्वार्थ भाव और एकता तो हमें स्थिरता देते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी तो कोई प्रेरणा चाहिए ना। इसी के लिए कविता में जलधारा यानी बहते पानी का जिक्र है, जो जीवन पथ में हमेशा आगे बढ़ना सिखाता है। बहता पानी, ये तो बहुत गहरा रूपक है ना? एक नदी कठोर चट्टानों को इसलिए नहीं काट पाती क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो फिर क्यों काट पाती है? क्योंकि वह निरंतर बहती रहती है। प्रकृति का नियम ही यही है कि ठहराव मौत है और निरंतरता ही जीवन है। पत्थर कितने भी बड़े हों, लगातार की गई कोशिश अपना रास्ता बना ही लेती है। और शायद इसीलिए अंत में धुएं का उदाहरण भी दिया गया है कि हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं हमेशा ऊपर की तरफ ही उठता है। ऐसा गर्मी के कारण होता है ना, क्योंकि धुआं हल्का हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम इसे इंसान की नजरिए से देखें तो ऊपर उठने के लिए हमें भी अपने मन से भारी विचारों और पुरानी नकारात्मकता का बोझ छोड़ना पड़ता है। मतलब खुद को हल्का करना पड़ता है। हाँ,
परिस्थितियां चाहे जो हों, जब हम अपनी मानसिक जंजीरों को तोड़ते हैं तभी हम धुएं की तरह ऊपर की ओर उठ पाते हैं। तो अगर इन सभी बातों को एक साथ देखा जाए तो ये साफ दिखता है कि प्रकृति केवल देखने के लिए खूबसूरत सीनरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर पत्ता, हर नदी की लहर और हर किरण असल में एक मूक शिक्षक है। जानकारी के इस भारी बोझ वाले युग में हम इंटरनेट पर बहुत कुछ खोज रहे हैं, जबकि सबसे आसान और गहरी समझ हमारे ठीक आसपास ही बिखरी पड़ी है। सही कहा। हम प्राकृतिक दुनिया से लीडरशिप, विनम्रता और लगातार आगे बढ़ने के इतने सारे पाठ रोज सीख सकते हैं। लेकिन अंत में एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या हमारी खुद की बनाई हुई ये आधुनिक कंक्रीट की दुनिया और ये गगनचुंबी इमारतें हमें इंसानियत का कोई भी पाठ पढ़ा पा रही हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर हम इन ईंट पत्थरों के बीच कैद होकर प्रकृति के इस मूक विद्यालय के सबसे लापरवाह छात्र बन गए हैं? मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए।